नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। चुनाव की गतिविधियां चालू हो गई है। आज नामांकन का अंतिम दिन था। अंतिम दिन में जहां 4 विधानसभा डूंगरपुर की है, वहां किसी निर्दलीय ने फार्म भरा। कोई उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के कहो या कांग्रेस के कहो या किसी भी अन्य पार्टी के कहो। आइए हम आपको इसी विषय में ले चलते हैं। 84 क्षेत्र जहां हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार गुणवंत जी कलाल हमारे बीच है। इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से कि 84 एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरे राजस्थान की नज़र है। इसी विषय में हमारे बीच गुणवंत जी कलाल हमें बताएंगे। यहाँ 84 में चुनावी चर्चा के विषय में इनसे हम रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। भाई साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। सर बताइए, आज चुनाव नामांकन का अंतिम दिन था, तो अंतिम दिन से लगा के क्या गतिविधियां चल रही है? इसमें यह है 84 विधानसभा जो सीट है वो पूरे जिले की हॉट सीट साबित होगी। यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को अपने को मिलेगा। मुख्य रूप से नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी जो बनी है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से होगा। लेकिन साथ में कांग्रेस से सीट नहीं मिलने पर बागी हुए पीसीसी के महासचिव महेंद्र बरजोड़ ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में यह सीट हॉट साबित हो रही है। ऐसे में अपने को अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नामांकन होने के बाद में 9 तारीख को नामांकन वापस लेने की लास्ट तारीख है। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन अपना वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके बाद ही सही आकलन अपन कर सकेंगे। यहाँ देखने को मिला है कि राजकुमार अपने स्तर पे पूर्व यहाँ के विधायक भी रहे और ताराचंद भगोरा को अभी कल ही इनका टिकट हुआ, और इसके पूर्व जो 20 से 22 दिन से प्रचार कर रहे हैं सुशील कटारा, जो पूर्व मंत्री रहे, प्रदेश महामंत्री भी रहे। तो बताइए, इस 84 क्षेत्र में तीनों अपने अपने ओहदे पे एक अलग ही मिसाल कायम करते हैं, तो बताइए इसके बारे में। 84 में जो गत विधानसभा चुनाव में बीटीपी से चुनाव लड़े राजकुमार रौत ने अपने संघर्ष कार्यकाल पूरा किया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को संकट काल में संजीवनी देने के बाद उन्होंने कई सारे काम यहाँ 84 विधानसभा में कराए हैं। वहीं उनके साथ में युवा टीम लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर पूर्व राज्य मंत्री रह चुके सुशील कटारा क्षेत्र में नदारद थे, लेकिन सीट टिकट फाइनल होने के बाद वो लगातार इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और उनके पास काफ़ी समय मिला है व्यापक प्रचार प्रसार करने का। जो पार्टी से नाराज़ थे या उनसे व्यक्तिगत नाराज़ थे, वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर और इसको संघर्षमय बना दिया है अभी तो। और मुख्य रूप से 84 विधानसभा जो सीट है वो नई पार्टी बीएपी और भाजपा के मध्य देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जो कि पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके हैं, आजपुर विधानसभा से वो विधायक रह चुके हैं, जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता भी हैं। कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर यह मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन साथ में आपने को पहले भी बता चुका हूं मैं कि बागी जो अभी नामांकन दाखिल किया है महेंद्र बरजोड़, वो वास्तव में अपना नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेते हैं तो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। अगर नामांकन अपना वापस नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं उसका फायदा बीजेपी को देखता हुआ मिल रहा है। सर, बीटीपी के रणछोड़ जी जो पहले राजकुमार जी के साथ थे और उन्होंने भी अभी बीटीपी से फार्म भरा है, तो बताइए क्या बीटीपी और बाप पार्टी पे कोई मतभेद होगा या दोनों मिल जाएंगे? मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है, बीटीपी से रणछोड़ तबियत ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन उनके साथ जनमानस नहीं जुड़ा है। ऐसे में मेरे लग रहा है वो नई पार्टी बीएपी के साथ में जुड़ जाएंगे। तो ये अगर जुड़ जाते हैं तो कहीं कहीं बीएपी को फायदा हो सकता है। लेकिन मैं पुनः बता रहा हूँ
कि जो कांग्रेस से बागी महेंद्र बरजोड़ा है वो चिखली ब्लॉक से आते हैं। अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं, स्टे करते हैं, तो वो पूरा ब्लॉक कंट्रोल में ले सकते हैं। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और बीएपी को वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्षेत्रवाद हावी हो सकता है। तो कहीं कहीं संघर्ष, ये 84 विधानसभा काफ़ी हॉट सीट साबित होगी। साथ ही मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, ये 84 विधानसभा जो सीट है वो पूरे जिले की हॉट सीट है ही, लेकिन साथ में 84 में ये परंपरागत देखने को भी मिल रहा है, यहाँ से जो प्रत्याशी जीतता है उसकी सरकार प्रदेश में बनती है। हालांकि गत विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीटीपी से प्रत्याशी जीते थे राजकुमार जी रौत, लेकिन उन्होंने संकट काल में कांग्रेस को समर्थन देकर यह साबित कर दिया कि यहाँ से जो जीतता है वो प्रदेश में कहीं कहीं उसकी सरकार बनती है। पहले भी ऐसे देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी जीते थे तो उनकी सरकार बनी थी। उससे पहले भी शंकरलाल जी आहार यहाँ पर विधायक बने थे तो प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनी थी। अभी 4 से 5 किलोमीटर तक आप बाप पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं का इतना एक जनसैलाब उमड़ा था, और यहाँ एक ग्राउंड में भी इतनी पब्लिक थी कि लोगों ने देखा कि आपने भी आपके चैनल के माध्यम से और दूसरों ने भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि सबसे ज़्यादा पूरे राजस्थान में पब्लिक जो नज़र आई। तो यहाँ पे क्या पब्लिक इतनी आने से चुनाव जीतना संभव है? ऐसा है कि प्रत्याशी को अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है, उसी कड़ी में यह शक्ति प्रदर्शन के रूप में ही हम तो देखते हैं। वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही मालूम पड़ेगा वास्तव में ये शक्ति प्रदर्शन कितने वोट उसके कन्वर्ट हुए या नहीं हुए। हालांकि उनके साथ में उस नामांकन विशाल रैली में जन सैलाब उमड़ा था। निसंदेह अभी तक जितने भी शक्ति प्रदर्शन हुए उसमें से सबसे ज़्यादा जन सैलाब उनके साथ ही जुड़ा था। लेकिन कई प्रकार के जो पार्टियां हैं वो अपने अपने विचार रखती है। कई लोगों ने बताया कि इसमें कई ऐसे लोग थे जो मतदाता नहीं है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ पर आए थे। तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन तो हुआ है। अभी तक जो भी जितने भी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला तो राजकुमार जी रौत का ही था। आज के बारे में हम पूछेंगे कि महेंद्र बरजोड़ भी अपने आप में पब्लिक लेकर आए थे और ताराचंद भगोरा की भी पब्लिक थी, तो आज के बारे में बताइए, आपका समीकरण क्या कहता है? मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस से पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा को यह सीट मिली है, लेकिन ये भी है कि छठी सूची में ये उनका नाम मिला है। ऐसे में उनको एक दिन का ही समय मिला है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लेकर। तो एक दिन में उन्होंने आज अच्छी संख्या में शक्ति प्रदर्शन किया है। आज प्योर कार्यकर्ता जो थे उनके साथ जुड़ा महसूस अपन कर सकते हैं। वहीं आज कांग्रेस से जो बागी हुए हैं, निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले महेंद्र बरजोड़ जो पीसीसी के प्रदेश महासचिव भी हैं, चिखली के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आज शक्ति प्रदर्शन किया है। हालांकि उनके साथ जो जन समर्थन था वो इनका एक ही नारा था कि हम सर्व समाज बैनर तले महेंद्र जी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। ये तो 9 तारीख को भी मालूम पड़ेगा कि वो अपना नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो कहीं कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। मैं अंत में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं सर कि अभी आज देखने को मिला, जो कभी एक दूसरे को कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलते तो वो भी भगोरा साहब के साथ थे, तो बताइए इसके बारे में क्या कहोगे आप? मैंने आपको यही अभी बता दिया कि आज जो शक्ति प्रदर्शन था भगोरा जी के इस नामांकन विशाल रैली में, प्योर जो कार्यकर्ता वही आज उस शामिल थे। तो नो डाउट इसमें पुराने जो कार्यकर्ता थे जिसको पहले तवज्जो नहीं मिली थी वो भी आज एक मंच पे दिखाई दिए। और वहीं पूर्व प्रधान देखो मंजुला रौत, भादर सरपंच विनोद कटारा, ऐसे कई लोग ऐसे जो कहीं कहीं मनमुटाव रखते थे, लेकिन आज एक मंच पर दिखाई दिया। ये सुखद अनुभूति कांग्रेस के लिए अच्छी है। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश महासचिव महेंद्र बरजोड़ ने आज जो नामांकन निर्दलीय के रूप में भरा है वो कहीं न कहीं कांग्रेस को घातक साबित हो सकती है। 84 क्षेत्र के एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, ये हमें बताएंगे 84 के बारे में कि 84 में पिछले 10 सालों में जो चुनाव हुए उसका ऐतिहासिक चुनाव ये 84 का है। सर बताइए। सबसे पहले एकता समाचार को खूब खूब धन्यवाद। मैं संजय बोई, दैनिक भास्कर सिमलवाड़ा से। जैसा कि 84 की सीटें आज तक कभी इतनी चर्चित नहीं रही है, क्योंकि फिलहाल जो आज अंतिम दावेदारी
कांग्रेस की तरफ से ताराचंद भगोरा द्वारा की गई। इससे पूर्व राजकुमार जो पूर्व में बीटीपी के थे, बाद में उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई, भारतीय आदिवासी पार्टी। इसमें वो भी अपने आप में एक पार्टी के सुप्रीमो ही माने जाते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा और पूर्व इस क्षेत्र से राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तीनों अपने अपने पार्टी में एक विशेष ओहदा रखते हैं। ऐसे में यह सीट फिलहाल संभाग स्तरीय हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ तक कि जयपुर तक भी इस सीट के चर्चे फिलहाल जारी है। सर बताइए, आज जो जनसैलाब उमड़ा है, भगोरा साहब का अपने आप में नाम है, बरजोर साहब का भी अपने अपने नाम है, तो बताइए आज की जो गतिविधियाँ रही और आपने जो कवरेज करी उसके बारे में बताइए। 4 दिन पहले भारतीय आदिवासी पार्टी का एक रैला हुआ था, जिसके बाद सभी को मतलब बाध्य होना पड़ा कि इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करके ही लोगों में मतलब अपने प्रति झुकाव लाया जा सकता है। इसी का नज़रिया है कि आजकल रैलियाँ बहुत कम, रैले ज़्यादा होते हैं। इन रैलों से कहीं न कहीं पब्लिक का जुड़ाव एक दूसरे की तरफ जुड़ता रहता है। फिलहाल कहा जाता था इससे पहले कि एक तरफा माहौल, एक तरफ चुनाव है, लेकिन वर्तमान और मौजूदा स्थिति में यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि एक तरफा होगा। यहाँ का चुनाव इस बार बड़ा ही पेचीदा और जटिल होने की पूरी संभावना है और कम से कम मार्जिन और भारी मशक्क़त के बाद जीत हासिल करना संभव हो पाएगा। किसी भी पार्टी के लिए ये सामान्य बात नहीं है। आपके इस क्षेत्र के जो है कांग्रेस छोड़कर 150 कार्यकर्ता अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज में आते हैं वो बाप पार्टी में जुड़े। पीठ शेमलवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है डूंगरपुर जिले का जहाँ मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, तो बताइए अल्पसंख्यकों के बारे में आप क्या कहो? क्योंकि हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ से रहा है। मुस्लिम हमेशा कांग्रेस की तरफ ही रहे हैं। कुछ एक युवा हो सकता है उनके मन में अलग विचार और नए विकास की बात हो, लेकिन युवा जरूर जुड़े हैं। इसमें जो उम्र दराज लोग हैं वो आज भी कांग्रेस में अपना विश्वास जताते हैं। मैं अंत में पूछना चाहूँगा कि राजकुमार जी का इतना जनसैलाब उमड़ा और आज भी जनसैलाब देखने को मिला, तो ये पब्लिक आने से वोट मिलते हैं कि धरातल पे जो रहते हैं वो ऐसा है भाई साहब, कहने में अगर पब्लिक लाने में अगर वोट हो जाते संभव तो कुछ भी हो सकता, लेकिन वोट को हम हमारे नज़रिए से रैले या शक्ति प्रदर्शन को वोट नहीं गिन सकते। वोट तो 25 तारीख को वही मतदान पेटी ईवीएम मशीन में फीटेगा, वही वोट कन्वर्ट माना जाएगा। भीड़ तो मतलब पिछले 7-8 दिनों से सिमराड़ा के बाज़ार हमेशा रोड से भरे ही रहते हैं। इतनी भारी भीड़ हमेशा हर प्रत्याशी अपने अपने लाने के प्रयास कर रहा है और काफ़ी हद तक सफलता से लाकर सफल भी होता दिखाई दे रहा है। गुणवंत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि चारों विधानसभा में आपकी यह हॉट सीट है, दूसरी विधानसभा के बारे में बताइए। डूंगरपुर, सागवाड़ा और आसपुर में क्या माहौल चल रहा है? जिले में चारों सीटें अपने आप में एक अलग नज़रिया है। 84 की हमने बात कर ली है। सागवाड़ा की बात करें तो पूर्व में प्रत्याशी रहे शंकर लाल डेचा, जिसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के कैलाश रोज से दिखाई दे रहा है। हालांकि वहाँ बीएपी से भी नया कैंडिडेट उतारा है। मौजूदा जो विधायक थे वो उन्होंने अपने नाम पीछे लेकर युवा को नाम आगे किया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हो सकती है और कहीं शंकरलाल जो डेचा है उसके प्रति लोगों की सहानुभूति भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आसपुर की बात करें तो पूर्व में एमएलए रह चुके हैं, वर्तमान एमएलए गोपीचंद मीणा जो कि सर्व समाज के माने जाते हैं। साथ ही उनका भी मुकाबला बीएपी से उमेश डामोर से दिखाई दे रहा है और साथ में कांग्रेस से जो नया चेहरा उतारा है राकेश रौत, वो भी अपने आप में कड़ी टक्कर दे सकता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी त्रिकोणीय संघर्ष अपने को दिखाई देगा, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी और नई पार्टी जो बीटीपी थी उस टाइम, उनके बीच में कम मार्जिन में गोपीचंद मीणा जो है वो जीते थे। अब की बार सीधा मुकाबला दोनों के बीच नहीं है, कांग्रेस के बीच में है। त्रिकोणीय संघर्ष अपने को आसपुर में भी दिखाई देगी। दूसरी ओर डूंगरपुर की बात करें तो वर्तमान जो विधायक कांग्रेस से हैं गणेश गोगरा, उनके सामने जटिल समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के पूर्व प्रधान देवराम रौत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है और अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया है। हाई कमान ने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक
अपने बातों पे वर्डिंग डटे हुए हैं। हालांकि 9 तारीख के बाद ही मालूम पड़ेगा वो नामांकन लेते हैं या नहीं लेते हैं। दूसरी ओर भाजपा ने नया कैंडिडेट उतारा है, बंसीलाल कटारा, जो भी क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं। तो वहाँ पर भी जो संघर्ष है वो त्रिकोणीय संघर्ष मेरे को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के गणेश गोगरा, निर्दलीय में देवराम रौत और बीजेपी बंसीलाल कटारा के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। हालांकि वहाँ पर बीएपी से कांतिलाल रौत भी मैदान में है, लेकिन उनके अंदर कुछ भीतरघात चल रही है। उनके जिला अध्यक्ष के ने और तो प्लस कांतिलाल रौत के बीच में भी मतभेद भी सामने अपन को दिखाई दे रहा है। ऐसे में वहाँ पर भी त्रिकोणीय संघर्ष अपने को दिखाई दे सकता है। ये वरिष्ठ पत्रकार थे गुणवंत जी, जिन्होंने 84 के बारे में, गतिविधियों के बारे में बताई। आगे की कड़ी में हम आपको फिर लेके चलेंगे एकता समाचार के माध्यम से। इसी तरह एकता समाचार के माध्यम से हम चर्चा करते रहेंगे। मैं एकता समाचार से राजू भाई।